हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल IQ एजुकेशन 100 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10 की गणित में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की पहली क्लास लेकर आए हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हम कोई भी नई वीडियो बनाएंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और यदि आपने अभी तक पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के आप पहली क्लासें देख सकते हैं। प्रत्येक क्लास परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है कि एक प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई 60 मीटर है और इससे एक जहाज को देखा जाता है जिसका अवलंबन कोण 45 डिग्री है। प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान के चलिए ये मैंने बना लिया प्रकाश स्तंभ। ये कोई प्रकाश स्तंभ है और यहाँ पे कोई जहाज है, इसको हमने मिला लिया। यहाँ पे बिंदु दे देंगे ए, बी और सी। कोई भी बिंदु हम दे सकते हैं। और जो प्रकाश स्तंभ की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 60 मीटर है। और इससे एक जहाज को देखा जाता है जिसका अवलंबन कोण 45 है। इसको यहाँ पर मिला देंगे। जो अवलंबन कोण है वो है 45 अंश। ये भी कितना हो जाएगा, 45। हमसे पूछा है कि प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी, यानी कि प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी, ये दूरी हमें ए बी निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट, माना प्रकाश स्तंभ BC और प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी, प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी AB है। अब हम समकोण त्रिभुज ले लेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में तो कितना होगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है यहाँ पे, BC आधार A, तो टेन थीटा बराबर यहाँ पे पहले लिखेंगे लंब बटे आधार। परीक्षा में आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट टेन 45 बराबर लिख सकते हैं। वो हमने समझाने के लिए आपको लिखा है कि टेन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार। थीटा का वैल्यू रखेंगे 45, तो टेन 45 बराबर, अब देखो लंब कितना है BC, तो आधार AB। टेन 45 का वैल्यू 1 हो गया है और BC का मान कितना है 60, क्योंकि प्रकाश स्तंभ की जो ऊंचाई वो 60 मीटर है। नीचे AB कैसे गुणा कर देंगे तो AB बराबर कितना आ गया, 60 मीटर। तो यही हमसे पूछा था कि प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी, तो प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी कितनी होगी, 60 मीटर। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, एक चिमनी के आधार से 60 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान के चलेंगे हम, जो चिमनी है वो आपकी BC है, इसकी ऊंचाई हमने मान ली h मीटर। और चिमनी के आधार से 40 मीटर की दूरी पर, 40 मीटर की दूरी पर, ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक की 40 मीटर दूरी पर एक बिंदु से, यहाँ से एक बिंदु से शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश। शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश। हमसे पूछा है चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए दूसरा प्रश्न, तो यहाँ पर मान लेंगे, माना चिमनी की ऊंचाई BC बराबर h मीटर और AB बराबर यहाँ कितना हो गया, 40 मीटर, और AB बराबर 40 मीटर। हमसे पूछा है चिमनी की ऊंचाई, तो ले लेंगे हम समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC। तो टेन 60 बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है, तो टेन 60 बराबर होगा h बटे 40। टेन 60 का वैल्यू होता है √3, तो h बटे 40, तो h बराबर कितना हो गया, 40√3 मीटर। तो चिमनी की ऊंचाई आ गई, वो कितनी आ गई, 40√3 मीटर। अब देखिए लास्ट प्रश्न है कि यदि एक स्तंभ की छाया उसकी लंबाई के बराबर है
तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। चलिए ये स्तंभ हो गया, ये हो गया स्तंभ, और ये हो गई स्तंभ की छाया। ये कैसी है? बराबर है। स्तंभ की छाया उसकी लंबाई के बराबर है। तो ये स्तंभ हो गया, स्तंभ की लंबाई होगी BC, और छाया के जो स्तंभ की जो छाया है वो क्या है यहाँ पर? AB है। अब देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। हमसे पूछा सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? थीटा। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना क्वेश्चन 3, माना स्तंभ BC और छाया AB है, और छाया AB है। जो उन्नयन कोण है वो माना है हमें कितना है? थीटा। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो BC बटे AB। लेकिन सवाल में हमसे कहा है कि जो स्तंभ की वो छाया है वो उसकी लंबाई के बराबर है। तो tan थीटा बराबर BC, ये भी हो जाएगा, AB बराबर कितना हो जाएगा? BC हो जाएगा, क्योंकि छाया स्तंभ की लंबाई के बराबर है। तो BC से BC कट गया, तो tan थीटा बराबर कितना आ गया? 1। अब एक जो मान होता है वो होता है 45, tan 45 का। तो tan थीटा बराबर tan 45, तो थीटा बराबर कितना आ गया? 45। यही हमसे पूछा था। यदि एक स्तंभ की छाया उसकी लंबाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का जो उन्नयन कोण आया वो कितना आया? 45 डिग्री। तो इस तरह से प्रश्न त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से पूछे जाते हैं। आज थोड़े बेसिक प्रश्न लिए थे, और ये प्रश्न आपके 1 नंबर में भी पूछे जाते हैं और 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं। अब इससे जुड़े जो आगे के इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो हम आगे क्लास में देखेंगे। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।